पहला सवाल है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः अरब के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? यह की थी मुल्तान के स्वर्ण नगरी पर। कहां प्राप्त की थी? मुल्तान के स्वर्ण नगरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रारंभ किया गया था। किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। किनका हुआ? तुर्कों का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना अल्तगीन द्वारा गजनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अल्तगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। किसको पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम थे। कौन था? भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी था। कौन था? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? यह किया गया था वर्ष 1175 मुल्तान में। कब किया गया था? वर्ष 1175 मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गौरी को वर्ष 1178 में अनिहलवाड़ा यानी पाटन का आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीमदित्य के द्वारा। किसके द्वारा पराजित किया गया? भीमदित्य के द्वारा यानी मूलराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? यह पराजित किया था चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। कब पराजित किया था? चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी द्वारा। किसके द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन तीन गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यह किया गया था यालवौज, कुआचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? यालवौज, कुआचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहां किया गया था? लाहौर में 1206 ईस्वी 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। किसे घोषित किया था? लाहौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा
अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बक्स की। कौन सी उपाधि दी गई? लाख बक्स की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? ऐबक को कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? यह करवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। कौन बना था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बांदायूं का। किस प्रांत का? बांदायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को बैठाया। किसे बैठाया? बहराम शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाबे मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद को। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन को उदलूक खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। किसने प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। किसने समाप्त कर दिया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैवोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। क्या कहलाता था? जीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्काने चहलगानी यानी चालीसा दल के। किस दल का गठन किया? तुर्काने चहलगानी यानी चालीसा दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1296 में कड़ा यानी मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुशरसप। क्या नाम था? अली गुशरसप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? बलबन के लाल महल में। कहां करवाया? बलबन के लाल महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण रायकन गुजरात के शासक पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराई कर तथा गिरह कर घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। कौन? मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया? अलई दरवाजा यानी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। किसने? मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर। किस पर? देवगिरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक यानी गाजी मलिक द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक यानी गाजी मलिक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन था। कौन था? गयासुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जीन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान हुई थी 1351 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह
तुगलक द्वारा। किस शासक द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को। किस शासक सुल्तान को? गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयते आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया था सैयद वंश। कौन था? सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी ने। किसने? बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में। किसके बारे में? बहलोल लोदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? यह की गई थी सिकंदर लोदी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। किस शासक ने किया था? तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? सल्तनत काल में दस्तार बंदान उलेमा को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? उलेमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गाजे सिकंदरी का। किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गाजे सिकंदरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक था सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था? आयुर्वेद शास्त्र से। किससे संबंधित था? आयुर्वेद शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास
अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व याचनी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। इसे बुक्का प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहां अवस्थित है? हम्पी में। कहां अवस्थित है? हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वृत्ति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? भू राजस्व। क्या थी? भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा यानी राजसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1565 में। किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। कौन था? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मुद्रा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबिड। क्या है? हेलबिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। किस खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किया गया? विजयनगर राजाओं द्वारा। किसके द्वारा? विजयनगर राजाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मतरीत किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को। इसे तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। कौन होता था? चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इके सब्र कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य था उकदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। क्या था? उकदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राजकीय कानून से था। किससे था? राजकीय कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने की थी। किस शासक ने की थी? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसे निहित होती थी? सुल्तान में। किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिसे खलवत के नाम से।
किस नाम से जाना जाता था? मजलिसे खलवत के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25% होती थी। कितनी होती थी? 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था फारस से। किससे प्रभावित था? फारस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी राज व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। किसका है? संत रामानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। किसने? शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद ने। किसने? रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक के रचिता कौन थे? बीजक के रचिता थे कबीर। बीजक के रचिता कौन थे? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। कितने हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? गुरु नानक का जन्म नानकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था? नानकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार एवं नयनार संतों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर संत रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। क्या है? अमर मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंजे शंकर। कौन? फरीदुद्दीन गंजे शंकर यानी बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जहांगीर सम्राट के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचिता कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचिता कौन थे? तुलसीदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार कहां स्थित है? देव शरीफ उत्तर प्रदेश में। कहां स्थित है? देव शरीफ बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क। कौन थे? चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूलतः कहां का निवासी था? बाबर मूलतः फरगाना यानी वर्तमान
उज्बेकिस्तान का निवासी था। कहां का निवासी था? फरगाना यानी वर्तमान उज्बेकिस्तान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती का निवास कहां था? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। कहां था? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख उल हिंद को पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किसे? शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में हुआ था। कहां हुआ था? बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। किसने? शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरहम माशा के रचिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका कौ की रचना किसने की थी? रस खान ने। किसने की थी? रस खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के संदून को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक का। इसका है? गुरु नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? बाबर। क्या रखा? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क। कौन थे? चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा संगा ने आमंत्रित किया था। किसने किया था? आलम खां तथा राणा संगा ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की, यानी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ यानी विजयनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग यानी आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम कर कब आक्रमण किया था? वर्ष 1332 में। किस वर्ष में? वर्ष 1332 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? वर्ष 1531 में हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद
का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल। कौन सा भाई उसके साथ था? हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहां पर स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर में हुई थी। कहां हुई थी? कलिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? शेर शाह सूरी के शासन काल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गाजे सिकंदरी का। किसका? गजे सिकंदरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित पुराने किले में भवन का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने दिल्ली में स्थित पुराने किले में भवन का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का था? शेर शाह का। किसका था? शेर शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी? कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना। कौन बना? इस्लाम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासन काल में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? शेर शाह के शासन काल में उपज का 1/3 यानी 10 भाग राज्य को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? रुपए का प्रचलन करने वाला पहला शासक था शेर शाह। कौन था? शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने यानी मोहम्मद शाह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुसीफ अथवा अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेर शाह सूरी। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेर शाह सूरी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहां पर किया गया? कालानौर पंजाब में। कहां पर किया गया था? कालानौर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने संरक्षण बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? अकबर ने अपने संरक्षण बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। किस राजवंश से स्थापित किए? कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। कौन था? बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए
वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन-ए इलाही की। किस धर्म की स्थापना की गई? दीन-ए इलाही की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? वर्ष 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहां पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूरी को। किसे? आचार्य हरि विजय सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेख ने किया है? अबुल फजल ने। किस मध्यकालीन भारतीय लेख ने किया? अबुल फजल ने। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। कहां पर की गई? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर किया? वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान असीरगढ़ का किला खानदेश में किया। कहां किया? असीरगढ़ का किला खानदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? अब्दुल समद को। किसे? अब्दुल समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? अकबर मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर के द्वारा जब्ती प्रणाली प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। किसने किया था? फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर। कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? अबुल फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? वर्ष 1582 में टोडरमल को दीवाने अशरफ का पद दिया गया था। कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादक मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्या था? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ग्वालियर में स्थित गुजरी महल मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहां किया गया था? वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में किया गया था। कहां किया गया था? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम मेहरून निशा था। क्या था? मेहरून निशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर के द्वारा। किस शासक द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में
विलियम हॉकिंस को भेजा था। किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। किस अंग्रेज को? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? भारत में बाबर एवं जहांगीर का मकबरा स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। कौन था? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। कौन थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब इस इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? असमत बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? असमत बेगम यानी नूरजहां की मां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैवोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। किसने? A.L. श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन है, अपनी सहीन गुणता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता था? दारा सिको को। किसे? दारा सिको, शाहजहां का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल में माना जाता है? शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत देखने को मिलता है? ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार। क्या था? कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला के द्वारा। किसके द्वारा? मीर जुमला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन है, आगरा में एतमी दुदौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा सिकोह को। किसे प्रदान की गई थी? दारा सिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था? जहांगीर ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहां का सूबेदार था? शासन बनने से पूर्व औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? दक्कन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे सर्वाधिक हिंदू सेनापति शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। किसे? सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान सिकोह ने। किसने? सुलेमान सिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी?
वर्ष 1686 में। किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर की पुनः लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। क्या था? दारुल इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजय किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा को। किसे? बीजापुर एवं गोलकुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामदिश्य देवनगरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? मुगल काल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण की विधि। क्या था? लगान निर्धारण की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामंगा द्वारा। किसके द्वारा? महामंगा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किस चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलाओ मनुची को। किसे? निकोलाओ मनुची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। किस पर? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राज्य अधिकारी को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? जोधा भाई की महल। कौन सी? जोधा भाई की महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस बदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिरुल उम्र से। किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिरुल उम्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। कहां पर स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका एवं रासिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने। किसने की थी? केशव दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरादुरा तकनीक का प्रयोग किसके द्वारा मकबरे में हुआ है जो रानी शैली में निर्मित है? एतमा दुधैला। किसके मकबरे में? एतमा दुधैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में आलोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। किसने करवाई थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय में वह कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासक का चित्र लिया था? बिशन दास ने। किसने? बिशन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया? जनरल हेक्टर के सामने। किसके सामने? जनरल हेक्टर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षक ने किया? ताराबाई ने। किसने? ताराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को सालहर या सलहेर में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फारूक सियर ने। किसने? फारूक सियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरे अकबर यानी महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा सिको ने। किसने? दारा सिको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। कौन था? चिनकिलिच खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमानी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल मली ने किया था। किसने किया था? ताजुल मली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर है। कौन सा है? गोल गुंबद बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। किसे? इब्राहिम शाह द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। क्या था? अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया? पारसियों से। किससे ग्रहण किया? पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरे सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। किसका? पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? वीणा। कौन सा? वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां को। किसे? मोहम्मद रिजा खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा। कौन सी है? हमजा नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की है, यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा जो है वो एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था?
मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां, 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। कहां स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर बंगाल के नवाब का सेनापति था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से, 23 जून 1757 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। किसे? मीर कासिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में दैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? गवर्नर डेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है 1799 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने किस मिसल से संबंधित थे? महाराजा रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां स्थित है? लाहौर। कहां स्थित है? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके माध्यम से संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। कौन था? दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड गफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? रंजीत सिंह ने
भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए?